हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंसर की जारी होने के बाद यूपी पीसीएस प्री 2025 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आप जरूर देखिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो, ठीक है। अगर नहीं भी दिया है, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप जरूर एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए, कट ऑफ को बात करने से पहले, कट ऑफ को लेकर बात करने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर, क्योंकि देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, पदों की संख्या कितनी है, पेपर का लेवल किस प्रकार का था, टफ था या फिर थोड़ा सा इजी था। ये इन सारी चीज़ों का कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो पहले हम इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। कैटेगरी वाइज देखेंगे कितनी कट ऑफ जाने की इस बार संभावनाएं हैं। तो पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर कि इस बार का जो पेपर है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी थी। तो अगर आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा और आपने अभी यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम दिया होगा, दोनों का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा या पेपर बहुत अच्छे से आपने उसका विश्लेषण किया होगा, तो आपको एक बात कंफर्म हो गई होगी कि 2024 का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था और उसके कंपेयर में अभी यूपी पीसीएस प्री 2025 का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल थोड़ा सा कम था। यानी कि यूपी पीसीएस प्री 2025 का पेपर ऐसा था जैसे कि पीसीएस का होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिलिंग को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए, अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 6,26,387 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। यानी कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए 6,26,387 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। वहीं अगर हम बात करें कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, तो ये आंकड़ा देखिए बिल्कुल घट जाता है, आधा से भी कम हो जाता है। यानी कि 2 लाख, ठीक है, 2 लाख प्लस अभ्यर्थी, यानी 2,65,354 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम हॉल में प्रॉपर दोनों पेपर दिया है 2,65,354 कैंडिडेट ने, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और ये आंकड़ा तुरंत नीचे घटकर आ गया, आधा से भी कम आ गया, 2 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। इसमें भी देखिए, आप सभी को पता है कि ये जो 2 लाख प्लस कैंडिडेट हैं, ठीक है, 2 लाख प्लस कैंडिडेट हैं, इसमें भी बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और केवल इसलिए एग्ज़ाम देते हैं कि चलो हम भी देख लेते हैं पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा होता है और एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसे कैसे हैंडल किया जाता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसीलिए एग्ज़ाम देते हैं कि फॉर्म भरा है तो देख लेते हैं एग्ज़ाम दे के, ठीक है। और आपका जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो सीरियस कैंडिडेट के साथ ही कट ऑफ बनता है। यानी कि 1 लाख से भी कम सीरियस कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और उनको ये लगा है कि नहीं, हम एग्ज़ाम देंगे कितना भी हमारा दूर हो। बहुत कैंडिडेट तो इसलिए एग्ज़ाम छोड़ देते हैं कि उनका सेंटर बहुत दूर है, ठीक है। फॉर्म भरने को तो भर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम छोड़ देते हैं कि हमारा सेंटर बहुत दूर है, चलो नेक्स्ट टाइम देंगे। तो ऐसे बहुत कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। तो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम लोगों में बनने वाली है, यानी कि सीरियस कैंडिडेट में आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कट ऑफ का पदों की संख्या को लेकर। अगर आपकी पदों की संख्या कम होगी तो कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, पदों की संख्या ज़्यादा होगी तो कट ऑफ आपका थोड़ा सामान्य देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो 700 प्लस आपकी जो पदों की संख्या अभी बताई जा रही है, 700 प्लस आपके पदों की संख्या है। और पदों की संख्या में देखिए, इसमें वृद्धि भी हो सकती है और ये कम भी हो सकता है, जैसा कि आयोग ने नोटिफिकेशन के टाइम भी कह दिया था कि आपके पदों की संख्या में कम और वृद्धि दोनों हो सकती है। यानी कि कम भी हो सकता है और उसमें वृद्धि भी हो सकती है। फिलहाल तो जब आपका आवेदन आया था उसमें आपके पदों की संख्या कम थी। अभी वर्तमान की बात करें तो 700 प्लस पदों पे, ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपको 200-300 पद देखने को मिले। अभी तो फिलहाल 700 पदों पे ही हम कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। तो 700 प्लस आपकी पदों की संख्या है यूपी पीसीएस 2025 में। अब आते हैं हम कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो कट ऑफ को लेकर ही हैं कि कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर जो भी कट ऑफ आपको बताई जाएगी ये आपके प्रश्नों की संख्या है, न कि टोटल मार्क्स की यहाँ पर बताया जा रहा है। ये प्रश्नों की संख्या बताया जा रहा है कि इतना नेट आपका प्रश्न करेक्ट रहेगा काटने वाटने के बाद
तो यहाँ पर आप उस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका 86 प्लस माइनस बन रहा है यानी थोड़ा सा कम, 1-2 नंबर कम और 1-2 नंबर ज़्यादा है, तो आप मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं। आपका मेंस इस बार आपको लिखने का अवसर मिल सकता है अगर आपके 86 नेट प्रश्न यानी कि बिल्कुल करेक्ट प्रश्न बन रहे हैं, 86 प्रश्न सही। आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग सब घटा के बताना है, ठीक है। तो ये रहा जनरल की कट ऑफ। अब हम बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ। तो देखिए ओबीसी सामान्यतः 1-2 अंक ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका 87 प्लस माइनस ओबीसी कैटेगरी में बन रहा है, इतना प्रश्न अगर आपका सही हो रहा है, तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए, मेंस एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। 86 प्लस माइनस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर। तो अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 87 मार्क्स बन रहा है, प्लस माइनस इसमें भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कम आप देख सकते हैं इसमें भी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 87 प्लस माइनस है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट को लेकर के। अगर आप फीमेल हैं, अगर हम फीमेल कैंडिडेट को लेकर बात करें, तो अगर आपकी 84 प्लस माइनस है, तो बिल्कुल आपको देर नहीं करना है, मेंस तैयारी में जुट जाना है, 84 प्लस माइनस, ठीक है। ये देखिए कट ऑफ आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से और इस बार के पेपर के कठिनाई स्तर को देखते हुए कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, बहुत ही यहाँ पर विश्लेषण करने के बाद ये आपको कट ऑफ बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने भी ऐसे ही बोल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को लेकर कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 78 प्लस माइनस है, तो बिल्कुल देर नहीं करना है, आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, 87 प्लस माइनस अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको देर नहीं करना है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को लेकर, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले कैटेगरी को लेकर अगर हम बात करें, तो 74 प्लस माइनस आप कर सकते हैं। अगर आपके 74 प्लस माइनस प्रश्न सही बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ, ठीक है, कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। और साथ ही साथ देखिए आपको एक बात याद रखना है, केवल और केवल ये संभावित कट ऑफ है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब बात करते हैं कि देखिए अगर आपके इतने प्रश्न बन रहे हैं, अगर आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, तो आप इन्हें यहाँ पर देख लिया होगा, आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। साथ ही साथ अगर आपका इस पर प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो भी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगना है, क्योंकि देखिए प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो ही होगा। ऐसा नहीं कि पहले प्री क्वालिफाई कर ले और उसके बाद शुरू से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, इससे आपको ही दिक्कत होगा। तो देखिए अगर आपने सोच लिया है कि मुझे यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है, आज नकल देना है और सिलेक्शन लेना है, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी को साथ साथ करना है, इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पहले प्री क्वालिफाई हो जाएंगे धूमधाम से, उसके बाद हम मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नहीं तो क्या होगा कि देखिए अगर आप प्री क्वालिफाई हो भी जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा में बाहर हो जाएंगे, आपको मुख्य परीक्षा अगर आप पास नहीं होंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पहले अगर आपने सोच लिया है कि हमें पीसीएस अधिकारी बनना है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, भले ही आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ का विश्लेषण। आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है? आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।